मेरे साथ जी आज बहुत प्यारी प्यारी शख्सियात मुझे मिल रही हैं और मैं आप तक पहुंचाता जा रहा हूं। इन्हीं प्यारी शख्सियात में जनाब हमारे बहुत अच्छे रावलपिंडी इस्लामाबाद से मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही परफॉर्म कर चुके हैं। अदरीस दौलतालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सईद साहब। अदरीस साहब क्या कहेंगे, आजकल जो फ़न के हवाले से कोई क्राइसिस हैं, क्या मसाइल हैं कुछ? एक्चुअली सर आपको पता है कि 2.5 साल से वी आर सफरिंग फ्राम कोरोना डिजीज़ इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़ और इसमें जो है आर्टिस्टों के बहुत बुरे हालात हैं। कई बहुत से ऐसे फ़नकार जिनके चूल्हा नहीं जल रहा जिनका, ठीक है जी, तो बहुत सारे मैं कहता हूँ मसाइल पैदा हो गए कोरोना की वजह से। और हमारे आज माशाल्लाह मैं टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट यहाँ पे जो है आज NHBO जो एक प्रोग्राम तो मुनक्कद किया गया है, उस हवाले से आज हमने भी सिंगिंग की और भी फ़नकार है, मीडिया ग्रुप के सारे मेम्बरान आए हुए हैं, बहुत खुशी आज हमें हो रही है। अच्छा अदरीस साहब, कितना अरसा हो गया सिंगिंग करते हुए? सर आई एम सिंगिंग लास्ट 25 ईयर्स। 25 साल Yes, हो गए yes. माशाल्लाह। तो एक आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन मुझे आपका एक गाना बहुत पसंद है, वो जो कुछ आपने रेगिस्तानी सी ज़ुबान में वो एक थोड़ा सा, उसके अगर 2 बोल हमें सुना। यस सर, वो एक्चुअली वो हरियाणवी सॉन्ग है हरियाणवी। और मेरे दौलताला से जो है ना, वैसे देखें माशाल्लाह आई लव माई कंट्री पाकिस्तान। दौलताला खास जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वो एक गाना खुद, उसका शायर भी मैं हूँ, कंपोज भी मैंने किया, ठीक है, तो वो है तो मेरे दिल की रानी रे, गा के बताऊँ? सुनाए ना। तो मेरे दिल की रानी रे, घनी हुंदी जातो स्याणी रे, तो मेरे दिल की रानी रे, घनी हुंदी जातो स्याणी रे, सिसे बरगा जो बन चमके अंखा कैरण रे, सिसे बरगा जो बन चमके अंखा कैरण रे, मारे गाम में आ गई छोरी मैडम बहरण रे, मारे गाम में आ गई छोरी मैडम बहरण रे, तो छोरी मम्मी डैडी रे, तो USA की लेडी रे, तो छोरी मम्मी डैडी रे, तो USA की लेडी रे, चारों का नी मौसम लग गया फूल बखेरण रे, चारों का नी मौसम लग गया फूल बखेरण रे, मारे गाम में आ गई छोरी मैडम बहरण रे। थैंक यू। ज़बरदस्त। और कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज सर बस यही है कि एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करें, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे आजकल सर्कमस्टांसेस हैं मौजूदा दौर में हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान के, हमें सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। और जी आए जी थोड़ा सा शहबाज भाई जी माशाल्लाह म्यूज़िक के हवाले से जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, देखते हैं, जो इन तकरीबात को लाइक करते हैं, इस शोबिज़ के हवाले से जो लोग हैं उनमें किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और माशाल्लाह म्यूज़िक के हवाले से देखा जाए तो मेरे सामने तो ये म्यूज़िक के है ही मास्टर हैं, लेकिन जो इनकी फेमस इंस्ट्रूमेंट है वो गिटार है, तो ये शहबाज गिटारिस्ट के तौर पे बहुत मशहूर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। शहबाज कब से कर रहे हैं आप? सर ये मुझे करीबन 32 साल से अधिक गिटारिस्ट काम करते हैं। जी जी। तो सीखा किससे था? ये बड़े मशहूर हमारे टीचर हैं अदरीस साहब। जी जी, बड़ा मशहूर घराना है, रईस घराना जो है, नफीस भाई हैं वायलिन वाले, रईस भाई स्टार वाले, उनके छोटे भाई हैं अदरीस साहब, उनसे मैंने सीखा है। तो कैसा लगता है आज के दौर में, तो मेरा है गिटारिस्ट ज़्यादा फेम हो रहे हैं? जी गिटारिस्ट तो ज़्यादा फेम हो गया, लेकिन कोरोना की वजह से सब लोग कुछ परेशान हैं। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हुकूमत से कि वो आर्टिस्टों के बारे में कुछ संजीदगी से सोचें और उनके लिए कुछ करें भी। ये मैसेज है आप? जी जी, मेरा ये मैसेज है। ज़बरदस्ती। और व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे हमारे चैनल से, इन दोनों आर्टिस्टों ने बेसिकली एक ही बात कही है कि आर्टिस्टों के वेलफेयर के लिए हुकूमत को तवज्जो है। तो इंशाल्लाह जी हम उम्मीद रखेंगे कि हुकूमत इस पर तवज्जो देगी। और देखते रहें आप BFP TV।